नमस्कार, जय सिया राम। एस्ट्रो हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल को लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और इस सप्ताह के राशिफल में हम ये बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार की चीज़ें आपके जीवन में आने वाली हैं, कोई ऐसा अवसर आने वाला है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो नेगेटिव हों, उसके लिए आप क्या करें। तो 15 जून से लेकर 21 जून के बीच का ये साप्ताहिक राशिफल है और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि को लेके। कुल मिला के मेष राशि के लिए ये सप्ताह जो है शुभ है, लाभ होने की संभावना है। लोगों के साथ मतलब दोस्त यार परिवार के साथ, शुभ चिंतकों के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। पूर्वार्ध मतलब पहला पार्ट जो है सप्ताह का वो थोड़ा सामान्य है, लेकिन हाँ उत्तरार्ध जो नेक्स्ट पार्ट है वो अच्छा रहेगा। लोगों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे और कारोबार से कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि कारोबार से जुड़ी नई चीज़ें आपको जानकारी मिल सकती है या कारोबार में कुछ नयापन आ सकता है, ये नई चीज़ें आ सकती है। शुभ कुल मिला के ये है कि शुभ चीज़ें होंगी कारोबार में। लंबी दूरी की यात्रा के भी योग बन रहे हैं और यात्रा सुखद होगी, प्रॉफिटेबल होगी, मतलब फ़ायदा होगा आपको उससे। और कुल मिला के एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही है कि जो मेष राशि के जातक हैं, अगर उनके कोई पुश्तैनी या कोई पुराने धन को लेके कोई डिस्प्यूट चल रहा था या ऐसी कोई मामला चल रहा था, तो उसमें उनको संभावना है कि कुछ न कुछ राहत जरूर मिले, ये मेष राशि के जातकों के लिए। हाँ, अब उनको क्या नहीं करना चाहिए, एक तो यह कि दूसरे की अनदेखी ना करें, किसी सीनियर सिटीजन या जो लोग उनको एडवाइस कर रहे हैं उनकी अनदेखी ना करें, खुद पे कंट्रोल करें। और ये जो इस बीच जो है, इस सप्ताह जो है, बड़े निवेश को लेके स्टॉक मार्केट या कहीं ऐसी जगह पर जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वहाँ पर निवेश से आपको बचना चाहिए और थोड़ा सा गुस्से से भी आपको कंट्रोल करना चाहिए। ये आपके लिए सलाह है, ये मेष राशि के जातकों के लिए उपाय है, मतलब वो जो उनको क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो शिवाष्टकम का, भगवान शिव का ध्यान करें, शिवाष्टकम का पाठ करें। अब आते हैं वृषभ राशि पे। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह कुछ जीवन में बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। सप्ताह अच्छा है, जीवन साथी का व्यवहार अच्छा रहेगा, पार्टनर्स अच्छे रहेंगे, जीवन साथी का सपोर्ट भी मिलेगा। और पुराने विवाद भी कुछ जो वाणी के जरिए खराब हुए थे वो भी सुधरने की संभावना दिख रही है। और कुछ लोग आपके पास आ सकते हैं जो आपसे सलाह लें बिजनेस को लेके। और जो युवा वर्ग है उसके लव लाइफ अच्छी रहेगी। जो कार्य क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी एक ये है कि उनको नए अवसर मिलें इस बीच। और कुछ ऐसी जिम्मेदारियां या ऐसी कुछ बीमारियां जो बहुत लंबे अरसे तक चली आ रही थी उनसे भी इस बीच वृषभ राशि के जातकों को मुक्ति मिलेगी या वो चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होंगी। और क्या नहीं करना चाहिए सप्ताह में, मतलब जो उत्तरार्ध है उसमें कुछ आपके जो कार्य क्षेत्र में विरोधी हैं, चाहे वो बिजनेस फ्रंट पे हो चाहे ऑफिस के फ्रंट पे हो सकता है कि थोड़ा आपके लिए दिक्कत करें, माहौल बिगाड़ने के लिए साजिश कर सकते हैं, तो इसलिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। तो इसलिए वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। इसके लिए अगर आप करना चाहें तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और सफ़ेद रंग की वस्तुएं आपके लिए शुभ हैं, तो सफ़ेद रंग की वस्तुओं को पहने, मतलब शर्ट पहन सकते हैं, कुर्ता पहन सकते हैं, या महिलाएं हैं तो कुर्ता पजामा पहन सकते हैं। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन लेंगे तो आपको शुक्रदेव की एनर्जी मिलेगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ अच्छा है और वैसे भी मिथुन राशि में सूर्यदेव कल गोचर भी कर रहे हैं और पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और बुधदेव मिथुन राशि में हैं। तो ये कुल मिला के सप्ताह जो है कम्युनिकेशन, बड़े लोगों से उठना बैठना, बड़े लोगों से कम्युनिकेशन करना, उनके साथ डील करना या उनके साथ कुछ नेगोशिएशन करना, ये आपके मिथुन राशि के जातकों में देखने मिलेगा। और अच्छा सप्ताह है। जो अभी तक आप बहुत सारी चीज़ों का वेट कर रहे थे तो उन चीज़ों में आपको अब वेट नहीं करना पड़ेगा, उसमें सफलता मिल जाएगी। और जो बहुत पुराने काम थे जो नहीं हो रहे थे तो वो काम आपके होने शुरू हो जाएंगे। इस सप्ताह जो है एक्साइटमेंट, मतलब एनर्जी बहुत रहेगी, उत्साह रहेगा, पराक्रम बढ़ेगा, पॉजिटिविटी आपके अंदर एक रहेगी, जिसके खातिर आपको बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होगा। खासतौर पर कार्य क्षेत्र में भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी
कि आप एफर्ट्स बहुत करेंगे, काम बहुत करेंगे, मतलब एक ऐसी एनर्जी होगी कि आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। और इस बीच ये भी हो सकता है कि अगर आप नौकरी तलाश कर रहे हैं, नौकरी पेशा हैं, तो आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। जहाँ पहले बातचीत चल रही थी वहाँ पर उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बड़ी डील कर सकते हैं आप। ये मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह का राशिफल है। इस बीच क्या करना चाहिए? इस बीच हो सकता है कि खर्चे बढ़ जाएं, मतलब आय और व्यय में थोड़ा डिफरेंस आता है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा तनाव रहे। अनचाही या बेमतलब की यात्राएं जो हैं उनसे आपको बचना चाहिए। और जो लोग पैसे को लेके, जैसे मान के चलिए कोई आदमी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा था, तो वहाँ पर हो सकता है कि वो पैसा आने में भी डिले हो जाए, तो उसके लेके थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए वाणी वगैरह को लेके या कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जो आपको दिक्कत दे सके बाद में, ये ना करें। और आपको और क्या करना चाहिए? आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु का ध्यान कर सकते हैं, पीले और हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदा होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए कुल मिला के ये जो सप्ताह है ये अच्छा है, मिला जुला वाला है। और पहले पार्ट के कंपेयर में दूसरा थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, कुछ समस्याएं आएंगी। और ये भी हो सकता है कि कुछ सीनियर आपकी मदद करें, या ऑफिस में या आपके जिन लोगों से कनेक्शन है बड़े लोगों से, वहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा। इसकी वजह से आपको जो दिक्कतें ज़्यादा आने वाली थी वो दिक्कतें कम आएंगी। नए अवसर मिल सकते हैं और कारोबार में थोड़ी तेज़ी आएगी। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो कारोबार में तेज़ी देखने के लिए मिलेगी, और अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी कुछ आपको नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या आपको नहीं करना चाहिए? इस बीच कुछ ऐसे आर्थिक तौर पे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, कुछ आर्थिक तौर पे नुकसान हो सकता है, और कुछ ऐसे नियम कानूनों से आपको बचना पड़ेगा जो जिनका उल्लंघन करें। जैसे मान के चलिए आप गाड़ी चला रहे हो, ट्रैफिक के रूल्स को आपने फॉलो नहीं किया, तो मान के चलिए कि हो सकता है कि आपके पास चालान आ जाए घर पे। तो बेमतलब का आर्थिक नुकसान है ये, मतलब 1000 रुपये का अगर आपको नोटिस आता है तो ये आपकी जेब से ही जाना है। तो इसलिए कोशिश करें कि इस प्रकार के रूल्स का उल्लंघन ना करें, जल्दीबाजी में कोई भी काम ना करें। कर्क राशि को क्या करना चाहिए इस बीच? इस सप्ताह उनको अगर वो शिव महिमा का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और सफ़ेद रंग के कपड़े उनके लिए भी है, क्योंकि कर्क राशि के लिए भी सफ़ेद रंग के कपड़े अच्छे शुभ होते हैं, तो वो सफ़ेद रंग के कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेहत सामान्य रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। अब आते हैं हम सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो सप्ताह है कुल मिला के अच्छा है। नए रिश्ते बनेंगे, पुराने जो संबंध होंगे उसमें भी एक प्रगाढ़ता आएगी। सप्ताह की शुरुआत में ये भी हो सकता है कि किसी नए लोगों से मुलाकात हो, या कोई पुराने ऐसे जो जान पहचान के लोग थे जिनसे अरसे से मुलाकात नहीं हो रही थी वो भी आपके पास आए, और घर में खुशी का माहौल मिलेगा। कैरियर में या जो बच्चे या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको फ़ायदा होगा। और कोई शुभ समाचार सिंह राशि के जातकों को इस बार मिल सकता है। और जो हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे थे या कहीं पर अपना प्रयास कर रहे थे, उनके लिए ये जो सप्ताह है कुल मिला के शुभ है। आय के नए सूत्र बनेंगे, संचित धन में वृद्धि होगी, और सरकारी मामलों में आपको फ़ायदा होगा। ये सिंह राशि के जातकों के लिए। हाँ, कुल मिला के क्या नहीं करना चाहिए, ये बड़ी बात है। वाणी में कंट्रोल करें, गुस्सा ना करें, ये सबसे बड़ी उनके लिए सलाह है। दूसरा ये है कि न्यायालय में जो अभी तक कोर्ट कचहरी में जो मामले चल रहे थे, तो उनको लेके थोड़ा सा आप मानसिक तनाव में आ सकते हैं। होना कुछ नहीं है, सिर्फ आप मानसिक तौर पे तनाव महसूस करेंगे। तो उस तनाव से दूर रहने के लिए ध्यान करें, भगवान का स्मरण करें, या पूजा पाठ आप कर सकते हैं। अगर आप पूजा पाठ कर सकते हैं तो आपको लिए सलाह है कि आप सूर्याष्टकम का पाठ करें। इससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा होगा, सूर्यदेव की ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि आपके लग्न के या राशि के स्वामी हैं वो। और इस बीच हेल्थ को लेके थोड़ा सा खान पान को, गर्मी के दिन है तो खान पान से आपको बचना चाहिए। ऐसा खान पान जो आपको दिक्कत दे सके उससे आपको अवॉइड करना चाहिए। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए कुल मिला के ये जो समय है ये कैरियर में बदलाव का है, कि अगर आप कैरियर में बदलाव करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो आपके कार्य क्षेत्र में ये भी हो सकता है कि आपको एक नया असाइनमेंट मिलेगी, या आपको मान के चलिए एक टीम की जगह दूसरी टीम भी कि आप जिम्मेदारी दे दी जाए। आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अब आप दूसरी टीम को भी हैंडल करिए। पार्टनर्स से अच्छे संबंध रहेंगे, शुभचिंतकों से मुलाकात होगी, मित्रों से मुलाकात होगी। कुल मिला के ये पूरा जो सप्ताह है कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छा है। बौद्धिक चर्चा में हिस्सा लेंगे। जो
स्टूडेंट हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए भी सप्ताह अच्छा है। और उनके लिए एक सलाह ये है कि वो जो कन्या राशि के जातक हैं वो सीनियर सिटीजन की एडवाइस पर ध्यान दें, और क्या नहीं करना चाहिए, और कोई भी ऐसा फैसला जो जल्दबाजी में आप ले रहे हो जिसके लिए आपने सोचा नहीं है, तो उसके लिए आप थोड़ा सोचें, अपने आप को स्थिर रखें, मनन करें, उसके बाद कोई फैसला करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्या करना चाहिए? पूजा पाठ के फ्रंट पे आप गणेश जी का पाठ कर सकते हैं, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं, और हरे रंग का प्रयोग आपको करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके बुद्धि विवेक जागृत रहेगा और आपको एनर्जी मिलेगी